हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं ईडियम और फ्रेज की सीरीज में अपने नए वर्ड बी से बनने वाले कुछ ईडियम और फ्रेज लेकर आए हैं। उसके साथ साथ हम इनकी इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग में बताती जाऊंगी, साथ साथ देखेंगे। तो हमारा पहला फ्रेज है बैक आउट। बैक आउट होता है टू विदड्रॉ, निकलना, बच निकलना, बैक आउट। बैक अप, गिव सपोर्ट टू, किसी को सहारा देना, किसी की सपोर्ट करना, क्या होता है बैकअप। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बैड ब्लड। बैड ब्लड होता है इल फीलिंग्स यानी बुरी भावना। बैग एंड बैगेज, बैगेज होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स यानी इसे बोलते हैं बोरिया बिस्तर समेत, बैग एंड बैगेज। बाई इन द मायर, बी इन द मायर होता है बी इन डिफिकल्टीज यानी कठिनाई में होना, बी इन द मायर। बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डायलेमा, बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। इसका मतलब होता है टू हैव अ चॉइस बिटवीन टू इक्वल एविल्स यानी दो समान बुराइयों में से के बीच में किसी एक को चुनना, क्या होता है बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा। बियर आउट, बियर आउट होता है कन्फर्म या गिव प्रूफ यानी बिल्कुल पता होना, सटीक जानकारी, क्या होता है बियर आउट। बियर विद, बियर विद होता है टॉलरेट यानी सहना, बियर विद। बीट आर रिट्रीट, बीट आर रिट्रीट होता है टू रिटायर बिफोर द एनिमी यानी शत्रु के सामने, शत्रु के आने से पहले ही खत्म हो जाना, क्या हो जाता है बीट अ रिट्रीट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज होता है इजी लाइफ यानी आसान काम या आसान जीवन, क्या होता है बेड ऑफ रोजेस। बी इन बंस बॉनेट, बी इन बंस बॉनेट होता है टू बी मेड, पागल हो जाना, और क्रेजी अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के लिए बहुत सनकी हो जाना, क्या होता है बी इन बंस बॉनेट। बिफोर लॉन्ग, बिफोर लॉन्ग होता है सून, जल्दी, बिफोर लॉन्ग। फिर अगला आता है बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क होता है इर्रिलेवेंट या नॉट टू द पॉइंट यानी अपना स्थान छोड़ देना, विषय से भटकना, क्या होता है बिसाइड द मार्क। नेक्स्ट होता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, टू बी इन डिलेमा यानी दुविधा में होना। हिंदी में इसे बोलते भी हैं एक तरफ खाड़ी एक तरफ कुआं, तो ये कहावत है कि, तो उसका मतलब होता है बी टू बी इन डिलेमा यानी दुविधा में होना, क्या करूं क्या ना करूं। फिर अगला आता है बिटवीन शाइला एंड चारिब्डीज, बिटवीन शाइला एंड चैरिब्डीज, ये होता है बिटवीन टू इक्वली मीनेसिंग डेंजर यानी समान दो खतरों के बीच में होना, क्या होता है बिटवीन शाइला एंड चैरिब्डीज। फिर आता है बिड फेयर। बिड फेयर होता है शो प्रॉमिस यानी वचन दिखाना, क्या होता है बिड फेयर। फिर आता है वर्ड्स आई व्यू। वर्ड्स आई व्यू अ जर्नल स्टडी यानी सामान्य दृष्टि, सामान्य अध्ययन, क्या होता है वर्ड्स आई व्यू। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप होता है अनवर्दी पर्सन या बदनाम व्यक्ति, क्या होता है ब्लैक शीप। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, बिलो हॉट एंड कोल्ड होता है सपोर्ट एंड अपोज एट द सेम टाइम, टू बी
इनकंसिस्टेंट यानी सपोर्ट करना और एक ही समय में सपोर्ट करना और विरुद्ध होना। टू बी इनकंसिस्टेंट यानी अपने आप पर बिल्कुल विश्वास ना करना, इनकंसिस्टेंट होना क्या होता है, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। फिर आता है ब्लो वंस आउट ट्रम्प्ड। ब्लो वंस आउट ट्रम्प्ड होता है प्रेज वन सेल्फ लाउडली, अपनी प्रशंसा जोर जोर से करना, स्वयं करना, क्या होता है ब्लो वंस आउट ट्रम्प्ड। ब्लू ब्लेड, ब्लू ब्लेड होता है एन एरिस्टोक्रेट या नोबल बर्थ, क्या होता है ब्लू ब्लेड। फिर नेक्स्ट होता है बोन ऑफ कॉन्टेंशन, केज ऑफ क्वेरल यानी झगड़े की जड़, क्या होता है बोन ऑफ कॉन्टेंशन। फिर नेक्स्ट होता है बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, बोर्न विद अ सिल्वर स्पून यानी बोर्न ऑफ वेल्दी पेरेंट्स यानी धनी माता पिता के यहाँ जन्म लेना, क्या होता है बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। फिर नेक्स्ट होता है हमारा ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर होता है जीवन यापन, लाइवलीहुड। ब्रेक इनटू, एंटर बाई फोर्स यानी जबरदस्ती घुसना, प्रवेश करना, क्या होता है ब्रेक इनटू। ब्रेक आउट, बिगन, शुरुआत, शुरू करना, प्रारंभ करना, क्या होता है ब्रेक आउट। फिर होता है ब्रिंग होम टू, ब्रिंग होम टू होता है टू कन्वेंस या केस टू रियलाइज फुली यानी निपुण होना अपने आप में, क्या होता है ब्रिंग होम टू। ब्रिंग आउट, मेक क्लियर या एक्सप्लेन, व्याख्या करना या स्पष्ट करना, क्या होता है ब्रिंग आउट। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप होता है टू रियर अ चाइल्ड यानी बच्चे की तरह रोना, क्या होता है ब्रिंग अप। ब्रॉड डे लाइट, ड्यूरिंग डे टाइम यानी दिन के समय, क्या होता है ब्रॉड डे लाइट। फिर नेक्स्ट आता है ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी होता है इन रिवायरी, ब्राउन स्टडी। बट फोर, बट फोर होता है एक्सेप्ट फोर यानी सिवाय, विदाउट, ये विदाउट नीचे इसमें प्रिंटेड हो गया है तो विदाउट क्या है सिवाय या बट फोर। बाई ऑल मीन्स यानी सर्टेनली निश्चित तौर से, बाई एल्स बीन। फिर आता है बाई एंड बाई होता है ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, बाई एंड बाई। बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ होता है बाई मीन्स ऑफ यानी के अर्थ में, बाई डिंट ऑफ। बाई फार, बियॉन्ड ऑल कंपेरिजन, बियॉन्ड ऑल कंपेरिजन होता है बाई फार। बाई हुक एंड क्रुक, बाई हुक और क्रुक होता है बाई फेयर और फॉल मीन्स यानी फेयर और फॉल्स मीन्स यानी सही या गलत दोनों, मतलब क्या होता है बाई हुक और क्रूक। बाई लिप्स एंड बाउंड्स, बाई लिप्स एंड बाउंड्स होता है वेरी रैपिडली यानी बहुत तेजी से, बाई लिप्स एंड बाउंड्स। बाई वर्च्यू ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बाई वर्च्यू ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। काफ लव, काफ लव होता है पपी लव, द इमेच्योर पैशन ऑफ अ यंग मैन यानी काफ लव का मतलब होता है इमेच्योर पैशन यानी एक जुनून, किसका, या फिर यंग मैन यानी नौजवान व्यक्ति का या बालक का एक जुनून जो होता है किसी काम को करने का, तो वो क्या होता है उसे क्या बोलते हैं काफ लव भी बोलते हैं। कॉल एट, कॉल एट होता है विजिट अ प्लेस या स्टॉप एट यानी कहीं पर किसी स्थान पर जाना, क्या होता है कॉल एट। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ होता है
कैंसिल, टू एंड, टू विथड्रॉ यानी बच निकलना या समाप्त होना, मना करना, क्या होता है? कॉल ऑफ। कॉल ऑन, टू पे अ ब्रीफ विजिट यानी थोड़े समय के लिए कहीं जाना, क्या होता है? कॉल ऑन। कॉल अप, कॉल अप होता है रिकलेक्ट यानी याद करना, स्मरण करना, क्या होता है? कॉल अप। कैपिटल पनिशमेंट, पनिशमेंट बाय किलिंग यानी मृत्यु दंड, क्या हो रहता है? कैपिटल पनिशमेंट। कैरी ऑन, कैरी ऑन टू कंटिन्यू यानी लगातार, कैरी ऑन। कैरी आउट, टू ओबे, टू पुट एन आइडिया या इनटू प्रैक्टिस यानी कैरी आउट, आज्ञा में रहना। कैशल इन द एयर, कैशल इन द एयर होता है विजनरी स्कीम या डे ड्रीम यानी दिवा स्वप्न यानी कोरी कल्पना, क्या होती है? कैशल इन द एयर। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड होता है कायर, टिमिड, चिकन हार्टेड। कॉक एंड बुल स्टोरी होता है आइडल इन्वेंशन या मेकअप स्टोरी यानी झूठी कहानी बनाना, क्या होता है? कुक एंड बुल स्टोरी। कम अबाउट, कम अबाउट टू हैपन या होना, किसी चीज का घटना, क्या होता है? कम अबाउट। कम एक्रॉस, टू मीट बाय चांस यानी अचानक मिलना, क्या होता है? कम एक्रॉस। कम ऑफ, कम ऑफ होता है इमर्ज यानी उभरना, किसी बीमारी से, किसी घाटे से, किसी परेशानी से उभरना, क्या होता है? कम ऑफ। कम टू ग्रीफ, टू सफर यानी कष्ट पाना, कम टू ग्रीफ। क्रोकोडाइल टीयर्स, फॉल्स टीयर्स यानी बनावटी झूठे आंसू, क्या होता है? क्रोकोडाइल टीयर्स। कट एंड गार्जियन नोट, कट एंड, अच्छा बीच में एक छूट गया, कट एंड ड्राइड होता है इन अ रेडीमेड फॉर्म, सेटल्ड, डिसाइड या निर्णय लेना, कट एंड ड्राइड। कट द गार्जियन नोट, टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क यानी कठिन टास्क को प्रस्तुत करना, क्या होता है? कट द गार्जियन नोट। फिर आता है डे बाय डे, डे बाय डे, बाय एंड बाय क्या होता है? ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। डे इन डे आउट, रूटीनली, कॉन्स्टेंटली यानी निरंतर, डे इन डे आउट। तो फ्रेंड ये हमने कुछ देखे अपने बी, सी और डी से बनने वाले इडियम फ्रेज विद इंग्लिश और हिंदी मीनिंग के साथ। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ ई, एफ, जी, एच से बनने वाले इडियम और फ्रेज लेकर। तब तक बने रहें चैनल पर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अपने इडियम और फ्रेज के साथ।